छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट के कुसमुंडा शहर में एक परिवार रहता था और इस परिवार में एक बेटी थी जिसका नाम सलमा सुल्ताना था। ये लड़की पेशे से एक लोकल न्यूज़ चैनल में जर्नलिस्ट प्लस एंकर की जॉब। यही चीज़ हमको समझ नहीं आता है। अभी का जो सोसाइटी है जानबूझ के चाह रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। क्या ज़रूरी है भाई तुमको? आजकल देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई रेट से बढ़ रहा है फीमेल का, और इस चीज़ को तुम लोग प्राउड से इसको रिलेट करता है कि कोई भी फीमेल अगर इंडिपेंडेंट है तो तुम इसको प्राउडली देखता है, और हम इसको एज अ फेल्ड सोसाइटी देखते हैं। बताते हैं क्यों। फॉर एग्जांपल इसी का एक हस्बैंड होगा, हम उसको फेल्ड मानेंगे। उसका पैसा कमाया से इन लोग का पेट नहीं भर रहा है। अब तुम बोलेगा नहीं नहीं पैसे की बात नहीं है, एक इंडिपेंडेंट अच्छा पैसे की बात नहीं है तो बिना पैसे के नौकरी करो। फिर जब पैसा का बात ही नहीं है तो मत करो। तुम बिना पैसे का चैरिटी करो, स्टार्ट करो, बाहर जाके सबका कपड़ा ढो, मतलब कुछ काम करो जिसका पैसा तुमको ना मिले। क्या नाटक है यहाँ पे। और एक और चीज़ तुमको हम इससे डेटा एक मिलता जुलता बताते हैं। तुम अगर अभी इंटरनेट पे सर्च किया डिवोर्स रेट इन द वर्ल्ड तो तुमको दिखेगा कुछ इस टाइप का डेटा। तो तुम इसको देख, नहीं इस टाइप का नहीं, इस टाइप का डेटा दिखेगा। तो तुम देखा कि अच्छा हाईएस्ट 5.4 है। अच्छा मतलब 5.5 है, मतलब हाईएस्ट है, मतलब कितना कम है, बहुत अच्छा है, सेफ़ है, बहुत सेफ़ डिसीजन है शादी। यस यस नो, तुम यहाँ पे ध्यान दो, डेटा पढ़ो। इसलिए ना हम बोलते हैं कि आजकल गूगल वगैरह पे अगर तुम ध्यान दे रहा है तो ये लोग डेटा बेसिकली छुपाते नहीं हैं, दिखाएंगे ही, लेकिन डिफरेंट वे में दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल इस डेटा में क्या प्रॉब्लम है? इस डेटा में ये प्रॉब्लम है कि पर 1000 पीपल है, और जो 1000 पीपल है उसमें सब कोई कंसिडर किया गया है। मतलब जो भी लिविंग बीइंग है, समझ रहा, मेल फीमेल कोई भी नहीं, मतलब कि इसका कोई रिलेशन। बोलता है ना कि 1000 पीपल मैरिड, मतलब कि 5.5 डिवोर्स पर 1000 पीपल हु आर मैरिड, ऐसे करके कुछ नहीं है, ये अलाइव है। समझ रहा कितना क्रूड और कितना बेकार डेटा है ये। अब रियल डेटा तुमको दिखाते हैं। थोड़ा सा तुमको वर्ड चेंज करना पड़ेगा अपना सर्च में तो तुमको दिखेगा रियल डेटा। ये देखो रियल डेटा, पोर्तुगल में 92% है। 92% मतलब समझ रहा है तुम, 92%। और इसका हम ये देखे थे, इसको हम रिलेट किए थे, मतलब जैसे एक डेटा जब आया ना मेरे पास, कितना हाई रेट 80%, 90%, 70%, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी हुआ कि भाई क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। तो पता है 2-3 कारण मिला हमको। पहला कारण, उसका जो रिलीजन है जो वो फॉलो करते हैं, वहाँ पे अब लोग लिबरल होते जा रहे हैं, पूरी तरह से कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम रिलीजन में नहीं मानते। मतलब जो रिलीजन एक बेसिक रूल्स, क्या होता है रूल बुक, कोई भी रिलीजन का तुम देख लो उसमें एक रूल बुक जैसा है। क्रिश्चियन को देख लो, मुसलमान का देख लो, हिंदू का देख लो, सब में एक रूल बुक टाइप का है कि अब सर्टेन वे में आपका ये लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ऐसा, ये गलत है, ये सही है, ऐसे करके रूल बुक छोड़ दिया सब, विदाउट रूल बुक। नंबर 1 रीजन। नंबर 2, प्रमोट किया जा रहा है बेसिकली कि इंडिविजुअलिस्टिक अगर आप जी रहे हैं, मतलब एकदम आप उसको इंडिपेंडेंट कहा गया है बेसिकली, इंडिविजुअलिज्म को इंडिपेंडेंट पूरी तरह से जॉब किया करती थी क्योंकि ये दिखने में काफ़ी सुंदर थी, इसका बोलने का तरीका भी बहुत ही अच्छा। और तीसरा, बैस किया जा रहा है कल्चरल, अगर आप ट्रेडिशनल वे में रह रहे हैं, जिसमें कि रुको, जिसमें ये मेल अगर ब्रेड विनर है, ठीक है, और फीमेल अगर किचन संभाल रही है, तो इसको एक तरह से गाली की तरह देखा जा रहा है। समझ रहा है, मतलब इसको मॉक किया जा रहा है बेसिकली। तो देखा जाए तो सोसाइटी चाह ही रहा है कि इस रास्ते चल जाए सब, समझ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए। और तो अभी तुम लोग चौंकता क्यों है जब ये सब टाइप का केस देखता है? हमको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है ये सब केस देख के, जब पूरा फुल इस्टेब्लिशमेंट, पूरा सरकार, पूरा सोसाइटी ही चाह रहा है कि ये सब चीज़ हो, तो तुमको काहे इतना फ़र्क पड़ रहा है? होना ही है। अब रूल्स ही तुम्हारे खिलाफ बनाया गया। अब तुम एक काम करो, पिछले 10-20 साल का सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सबका तुम जजमेंट देखो ई सब के रिगार्डिंग, मैरिज वगैरह से रिलेटेड। तुमको ऐसा तुम्हारा दिमाग में घूमेगा ना, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इसका होते रहे अलग अलग तरह से,
था, इसीलिए छत्तीसगढ़ में ये बहुत जल्दी फेमस हो गई थी। अपने काम के चलते ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट के मेन सिटी एरिया में ही एक रेंट का हाउस लेकर रहा करती थी। जाने आने के लिए इसके पास एक स्कूटी थी जिससे ये अपनी जॉब पर भी जाती थी। अब ये दिन था 21 अक्टूबर 2018 का, जब सलमा सुल्ताना अपने घर यानी कि कुसमुंडा आई हुई थी। अचानक से ये अपनी स्कूटी लेकर घर से निकलती है। उसके बाद ये कहीं बाहर चली जाती है। शाम तक ये घर वापस नहीं आती है। फिर पूरी रात बीत जाती है लेकिन ये घर वापस नहीं आती है। अब घर वाले इसके जाने से या फिर वापस ना आने से बहुत ज़्यादा परेशान। इस चीज़ का रिलेशन वुमेन एम्पावरमेंट से कैसे है, कोई हमको ये समझा दे। ये तो मेरे हिसाब से एक्ट ऑफ फेम है बेसिकली। तुमको एक और चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे जनरली आजकल तो मेल तुम लोग के गाथा में वो लोग अपना कुछ मन का बता नहीं पाता है, लेकिन हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल नेचर है जो ठीक है, हम लोग कुछ कुछ मेल है जो इग्नोर कर सकते हैं इसको, लेकिन कुछ कुछ को बहुत परेशानी होता है इग्नोर करने में। फॉर एग्जांपल क्या है वो नेचर, पहले के टाइम में मान लो अगर ट्राइब 1 ठीक है और ट्राइब 2 बैटल हो रहा है दोनों में, ठीक है, और हम दूर से दूरबीन लगा के अगर देख रहे हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ट्राइब जीता या कौन ट्राइब हारा। उसका जो सबसे बड़ा इंडिकेटर था वो क्या था पता है, जो मान लो अगर ट्राइब 2 है वो जीत गया तो जो ट्राइब 1 की जितनी भी फीमेल्स होगी उसको यहाँ पे ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ेगा और भी बहुत कुछ। तुमको समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं, वो सब झेलना पड़ेगा। तो हम दूर से अगर दूरबीन लगा के देख रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा। मतलब एक तरह से इंडिकेटर था कि अगर ट्राइब की मतलब मान लो फीमेल्स है उसका कपड़ा फटा मतलब ये इंडिकेटर है कि ये ट्राइब है डिफीटेड है, ठीक है, बेसिक। तो इसी के लिए हम लोग कोई अंदर से एक तरह से ह्यूमिलिएशन फील करवाता है कि हम लोग के घर में ऐसा हो रहा है। मान लो अगर कोई मेरे से एसोसिएटेड कोई फीमेल है जो इस तरह का उल्टा पुल्टा कपड़ा दिस दैट, तो अंदर से एक तरह से बायोलॉजिकल नेचर बताता है कि अरे तुम तो डिफीटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं केस को। इसलिए नहीं थे। इसको इंडिपेंडेंट से कैसे तुम लोग रिलेट करता है वो हमको कमेंट में समझाओ थोड़ा सा। कपड़ा मतलब क्या, क्योंकि अक्सर ये अपने काम के सिलसिले की वजह से बाहर ही रहा करती थी। कई बार ये बिना बताए चली जाती थी, 2 से 3 दिनों में वापस आती थी, इसलिए घर वाले ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। अब 2 से 3 दिनों का समय बीत जाता है। सलमा सुल्ताना ना तो घर वापस आई थी, ना ही उसका मोबाइल नंबर मिल रहा था। अब घर वाले थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। वैसे तो वो जानते थे कि सलमा सुल्ताना एक खुले विचारों वाली लड़की है, उसके बहुत से दोस्त हैं। यही गलत है। खुले विचारों को तुम लोग प्रमोट करता है, ऐसे बोलता है जैसे कि बहुत बड़ा ही किसी का प्रॉपर मतलब एक तरह से कितना अच्छा हैबिट है। एक्सट्रोवर्ट, खुले विचार, ओपन माइंडसेट, यही ना कह रहे हैं कि तुम लोग को उल्टा पुल्टा सिखा के गोबर गणेश बना दिया है तुम लोग को, और तुम लोग वही रूल फॉलो करता है जिससे तुम्हारे साथ ये सब उल्टा पुल्टा सीन होने वाला है। उसके बाद तुम रोता है कि भाई मेरे साथ कैसे हो गया। और तुम खुद सोचो अभी हम खाना खाएंगे तो मेरा पेट भरेगा कि नहीं, ऑब्वियस बात है। तो पेट भरने के बाद हम चौंकेंगे क्यों, अरे पेट कैसे भर गया। और फॉलो करो तुम। बहुत सारे मेल फ्रेंड्स भी थे, लेकिन क्योंकि अब उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था इसीलिए घर वाले थोड़ा परेशान होते हैं। वो उसके साथ काम करने वाले लोगों को कांटेक्ट करते हैं, उसके दोस्तों से भी कॉल करके पूछते हैं, लेकिन किसी को भी सलमा सुल्ताना के बारे में नहीं पता था, क्योंकि 21 अक्टूबर 2018 को वो अपने किसी भी दोस्त के पास नहीं गई थी। अब कोरबा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर जब कॉल करके मालूम किया जाता है तो मालूम चलता है कि 21 अक्टूबर से पहले ही वो अपने रूम पर आई थी, उसके बाद उसको वहाँ पर किसी ने नहीं देखा था। अब सलमा के परिवार वाले अपने एंड से उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिशों के दौरान उन्हें मालूम चलता है कि सलमा के बहुत सारे मेल फ्रेंड्स भी है और उसे एक्टिंग का भी काफ़ी शौक था। अक्सर वो अपने दोस्तों के सामने कहती थी कि उसे मुंबई जाकर हीरोइन बनना है, यानी कि उसका सपना था कि वो मुंबई जाकर काम करे। हाँ तो हीरोइन से थोड़ा दूर रखो, ठीक है। अगर गर्लफ्रेंड वगैरह बनाना है तो बना सकते हैं, उसमें रिस्क नहीं है। थोड़ा सा रिस्क तो उसमें भी है लेकिन थोड़ा सा कम है। वाइफ, ओ माय गॉड। कहीं से सलमा के परिवार वालों को ये मालूम चलता है कि वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई चली गई है और इसीलिए अब वो वापस नहीं आएगी। परिवार वाले भी इन बातों पर यकीन कर लेते हैं। उन्हें भी यही लग रहा था कि उनकी बेटी शायद अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ मुंबई चली गई है और कुछ दिनों के बाद वो वापस आ जाएगी, इसलिए परिवार वाले भी अब उसे ढूंढना बंद कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अक्टूबर, एक चीज़ समझ नहीं आया, नेवर अलाउ योर वाइफ टू गो टू द जिम, ठीक है। अभी तो हम कुछ बोल रहे थे तो हमको भूल गए हैं कि इसमें ये मैरिड है कि नहीं, लेकिन इसमें जो बताया लास्ट में मैरिड है या रिगार्डलेस, ठीक है। जो लास्ट का स्टेटमेंट है वो सुनो, है कि वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई चली गई है और इसीलिए अब वो वापस नहीं आएगी। परिवार वाले भी इन बातों पर यकीन कर लेते हैं। उन्हें भी यही लग रहा था कि उनकी बेटी शायद अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ मुंबई चली गई है और कुछ दिनों के बाद वो वापस आ जाएगी, इसलिए परिवार वाले भी अब उसे ढूंढना बंद कर देते हैं। वाह रे परिवार, बड़ा बढ़िया सोच है। इतना ओपन माइंडसेट है तब ना तुम्हारा इतना ओपनली केस देख रहे हैं हम। खराब लगा ना सुन के।
थोड़ा सा क्लोज हो जाओ तुम लोग। ऐसे ही समय बीतता जाता है, अक्टूबर 2018 बीत जाता है, उसके बाद नवंबर, फिर दिसंबर 2018 बीत जाता है और अब समय आ जाता है जनवरी 2019 का, जब अचानक से सलमा सुल्ताना के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और 2 से 3 दिनों की अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो सलमा के बाकी घर वाले होते हैं उसके सारे दोस्तों को इस बात की खबर देते हैं कि किसी तरीके से ये खबर सलमा तक चली जाए और वो आखिरी बार अपने पिता को देखने के लिए आ जाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि सलमा अपने पिता की अंतिम दर्शन करने के लिए भी नहीं आती है। परिवार वाले उन्हें दफना देते हैं, अंतिम संस्कार हो जाता है। परिवार वालों को भी थोड़ा डाउट जाता है कि सलमा अपने पिता को देखने क्यों नहीं आई, क्योंकि अगर वो कहीं आसपास होती या मुंबई में भी होती, किसी दोस्त के कांटेक्ट में होती तो उसे मालूम तो चल गया होगा, और अगर वो वापस नहीं आई है इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब सलमा सुल्ताना के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सलमा की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं। पहले तो पुलिस यही पूछती है कि आप लगभग 3 महीने बाद मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने क्यों आए। हाँ, तो उसको बता देता ना पुलिस को कि अरे भैया आप क्या बैकवर्ड माइंडसेट लेके बैठे हैं, चुपचाप कैसे लिखिए ना, जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिखिए ना। इतना ओपन माइंडसेट आपको दिख नहीं रहा है। हेलमेट लगा के रखते हैं, नहीं तो खोलेंगे हेलमेट तो पूरा दिख जाएगा, पूरा ओपन हो जाएगा। पागल ओपन माइंडसेट आए हैं। घर वाले उन्हें सारी बात बताते हैं कि खुले विचारों वाली लड़की है, जर्नलिस्ट है, बाहर आना। हम ट्रोल कर रहे थे यार, सच में उसका घर वाला इसे बोला है। रिपोर्ट फाइल करने क्यों आए हैं। घर वाले उन्हें सारी बात बताते हैं कि खुले विचारों वाली लड़की है, जर्नलिस्ट है, बाहर आना जाना लगा रहता है, इसलिए उसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। अरे बाप रे, अब मेरे हिसाब से पुलिस उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करती है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है। पुलिस को भी यही मालूम चलता है कि सलमा बहुत ही खुले विचारों की लड़की थी। उसके बस कर यार, तू बार बार खुला विचार बोल। सारे पुरुष मित्र भी थे। अब उसकी जो स्कूटी है वो पुलिस को 2 महीने पहले ही रेलवे स्टेशन। सीरियस बात सुनो, खुले विचार मतलब खुले हुए टांग, ठीक है, मजाक नहीं कर रहे हैं। कभी भी तुमको कोई इंडिकेशन इस टाइप का मिले जिसमें कि उसका एक तरह से इस एबिलिटी टू ओपन हर लेग्स को इस तरह से बोला जा रहा है कि खुले विचार हैं इसके, बहुत ओपन माइंडसेट है, किसी से भी कन्वर्सेशन हो जाता है इसका, बहुत ही फ्रेंडली है, एक्सट्रोवर्ट, ये सब वर्ड को याद रखो। कभी भी तुमको पता चले कि ये सब टाइप का अगर है किसी में, छोड़ के भागो भाई, उससे दूर रहो। हमको नहीं पता कि इसमें आगे क्या हो रहा है, हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए। इसलिए मेरा जो भी स्टेटमेंट अभी तक तुम सुन रहा है वो इस केस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो मेरे पीछे मत पड़ जाना कि अरे इसके साथ इतना बुरा हो गया, तुम इसके साथ चुप। स्टेशन के पास से मिल गई थी वो पुलिस थाने में, लावारिस खड़ी हुई थी। उस स्कूटी के बारे में पुलिस को मालूम चलता है तो उन्हें लगता है कि रेलवे स्टेशन के पास से स्कूटी मिली है तो शायद वहाँ स्कूटी खड़ी करके अपने किसी पुरुष मित्र के साथ मुंबई चली गई होगी। यानी कि जो थ्योरी सलमा के परिवार वालों को सच लगी थी वही थ्योरी यहाँ पर पुलिस को भी सच लग रही थी, और यही मानकर पुलिस इस केस में ज़्यादा छानबीन नहीं करती है और बहुत सीरियसली इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है। साथ ही सलमा के परिवार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पुलिस के ऊपर नहीं था, इसलिए जो केस है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब समय भी देख रहा 3 महीना हो गया, उसके बाद भी मतलब फैमिली उतना कंसर्न में लिया ही नहीं है। देख रहा, लास्ट डायलॉग सुनो। के परिवार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पुलिस के ऊपर नहीं था। क्या मतलब है इसका? परिवार का भी ओपन हो गया है क्या माइंडसेट? हमको समझ नहीं आता है कि न्यूक्लियर फैमिली का क्या होगा। ख़त्म तो हो ही रहा है लेकिन इतना जल्दी ख़त्म होगा हमको ये नहीं पता था। इसलिए जो केस है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब समय बीतता रहता है, 2019 बीत जाता है, 2020 में लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद 2021, 2022 और समय आ जाता है फिर 2023 का। यानी कि सलमा को गायब हुए तकरीबन 5 साल हो चुके थे। 2023 में छत्तीसगढ़ के नए एसपी अपॉइंट होते हैं जो कुछ पुराने केसेस की फाइल को चेक करते हैं। उन्हीं में उन्हें सलमा सुल्ताना का केस भी दिखता है। वो इस केस की जो डिटेल्स हैं उनको स्टडी करते हैं और उसके बाद इस केस को रीओपन कर दिया जाता है। वो सबसे पहले फाइल में ये देखते हैं कि 21 अक्टूबर 2018 को जब सलमा गायब हुई थी उसके बाद से ना तो वो अपने किसी दोस्त के संपर्क में आई, ना उसने कभी अपने किसी दोस्त को कॉल किया, जबकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की लड़की थी। उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के एसपी, ये डायलॉग बार बार बोला गया है इसलिए इस डायलॉग में हम तुमको कह रहे हैं कि एक बार हाईलाइट करके सुन लो फिर से। किया, जबकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर की लड़की थी। उसके कभी भी तुमको पता चले काफ़ी फ्रेंडली है, दूर रहो उससे। बहुत सारे दोस्त भी थे। बहुत सारे दोस्त हैं, उतना ही दूर रहो जितना उसके दोस्त हैं। मान लो उसके 5 दोस्त हैं तो तुमको 5 मीटर दूर रहना है उससे ऑल द टाइम। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के एसपी को यह भी मालूम चलता है कि 21 अक्टूबर 2018 के बाद फार्मूला याद रखो, एक फ्रेंड है उसके, मेल फ्रेंड, 1 मीटर दूर रहो उससे, ठीक है। कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि बेड पे आ जाना है तो 1 मीटर कैसे मेंटेन करें, करो मेंटेन, तुम नापो फीता लेके बैठो, लेकिन मेंटेन करना है, रूल बाय रूल है, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम जो प्रेज करता है ओपन माइंड सेट, तो सुनते तुम्हारे हिसाब से एक शर्ट बनवा लो, शर्ट नहीं तो हम बनवा के तुम लोग को बेचेंगे।
आज से Open mind सलमा ने shit. फेसबुक पर कोई भी पोस्ट नहीं किया था, जबकि उससे पहले वो लगातार फेसबुक पर पोस्ट किया करती थी, अपने फोटोज अपलोड करती रहती थी। यहाँ से एसपी को ये मालूम चल जाता है जो सलमा है वो केवल मिसिंग नहीं है बल्कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है, और इसी के चलते एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर इस केस की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाती है। पहले जो सलमा है उसके परिवार वालों से, उसके दोस्तों से बात की जाती है, तो वहां पर वही पुरानी बातें उन्हें मालूम चलती है कि उसे मुंबई जाने का शौक था, वो शायद मुंबई चली गई होगी, लेकिन पुलिस को दाल में कुछ काला भी लग रहा था। पुलिस सबसे पहले सलमा की जो बैंक डिटेल्स हैं वो चेक करने की कोशिश करती है कि अगर वो मुंबई में रह रही है तो उसे कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से मिल रहा होगा, उसके बैंक में कोई ट्रांजैक्शन जरूर हो रही होगी, और यहाँ पर पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है। दरअसल सलमा सुल्ताना का जो अकाउंट होता है वो यूनियन बैंक का एक अकाउंट होता है, और उस अकाउंट से 2018 में ही 5 लाख का एक लोन सैंक्शन कराया गया था। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उस लोन की किस्त अभी भी रेगुलर पे हो रही थी, यानी कि जिस महीने 2023 में पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस महीने में भी उस लोन की जो किस्त है वो पे की गई थी। अब यहां पर पुलिस थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि जिस लड़की को वो मृत मानकर चल रहे हैं या किसी हादसे का शिकार मानकर चल रहे हैं, वो तो लोन लेकर उसकी किस्तें चुका रही है। पुलिस बिना देरी किए बैंक जाती है और बैंक में ये पता करती है कि इस लोन की किस्तें कौन पे कर रहा है, और यहां पर ये जो केस है वो एक अलग ही मोड में चला जाता है। अब बैंक से जानकारी निकालने पर पुलिस को मालूम चलता है कि इस लोन की किस्त भाई ये मेरे लिए नया इन्फॉर्मेशन था। मतलब ऐसे पता था कि बैंक से रिलेटेड इससे पहले भी बहुत सारा केस में हम देखे हैं कि हुआ है, लेकिन बैंक के डिटेल्स से पुलिस पता कर रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, 5 साल हो गया है, तो सीसीटीवी और सीडीआर निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो नया तरीका निकाल रहा है लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखते हैं इससे क्या निकलता है। कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ही एक जिम का ओनर पे कर रहा है। इस जिम का नाम गंगा श्री जिम था और इसके ओनर का नाम मधुर साहू था, और वही व्यक्ति इन किस्तों को जमा कर रहा था। पुलिस बिना देरी किए उसकी जिम में जाती है, लेकिन वो जिम में नहीं मिलता है। वहां पर जो लोग मिलते हैं उन्हें कहा जाता है कि मधुर साहू जैसे ही आए उसे पुलिस स्टेशन में भेजा जाए। उसके बाद पुलिस उसका इंतजार करती है, लेकिन मधुर साहू 2 दिन बाद तक भी पुलिस स्टेशन में नहीं जाता है। पुलिस वापस से उसकी जिम में जाती है तो वो वहां से फरार हो चुका था, उसका मोबाइल भी बंद था। उसके घर जाते हैं तो वो अपने घर से भी फरार हो चुका था, यानी कि यहाँ पर मधुर साहू के फरार होने से पुलिस को उनका पहला सस्पेक्ट मिल गया था। पुलिस बिना देरी किए 2018 की मधुर साहू की और साथ में सलमा सुल्ताना दोनों की सीडीआर यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालती है। उनकी लास्ट लोकेशन भी निकाली जाती है। जिस दिन 21 अक्टूबर 2018 को सलमा गायब हुई थी, उस दिन इन दोनों की मोबाइल लोकेशन बिल्कुल सेम थी, यानी कि उस दिन ये दोनों साथ। देखो अब यही चीज़ मेरे बहुत लोग हमसे पूछता भी है, इवन 1-on-1 कोचिंग में भी कभी कभार ये सवाल वो लोग नोट करके रखता है, पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए, जो कि जिससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है बेसिकली, और जो भी हम बताने वाले हैं वो मेरा बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, हम ये वैलिडेट नहीं कर सकते कि भाई पूरी तरह से सच है। लेकिन जो सीडीआर निकलता है ना, उसमें एक इन्फॉर्मेशन नहीं होता जिसको लेकर तुम लोग बहुत कंसर्न हैं कि कॉल में रिकॉर्ड होता है क्या, जो हम बात करेंगे वो नहीं सुन सकते वो लोग। बस तुम्हारा एक्यूरेट लोकेशन उनको पता होता है तुम्हारे फ़ोन का। कैसे पता होता है? तुम्हारे टावर की वजह से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो फ़ोन है वो कभी भी एक टावर से कनेक्टेड नहीं होता है, 3-4 टावर रहता है। भले कनेक्शन एक ही से रहता है, लेकिन 3-4 टावर से उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी रहता है, उससे पिन पॉइंट तुम्हारा लोकेशन पता चल जाता है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, टाइम के हिसाब से मतलब लोकेशन पिन पॉइंट हो सकता है, समझ रहा है? मतलब कल का अगर मान लो हम कहीं बात किए, कहीं गए थे, तो मेरा फ़ोन साथ में गया, तो नया टावर से नया कनेक्शन बना, तो वो सब नोटेड रहता है। ठीक है, ये नहीं है कि तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं, मतलब वो भी होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा कोड वगैरह ऑर्डर लेना पड़ता है, या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तरह से नहीं, मूवी में देखा है कि आला ताला लगा के बैठता है, पी 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 करते हैं वैसा नहीं होता है। साथ में थे। उसके अलावा दोनों की सीडीआर में ये भी मालूम चलता है कि 2000 ऐसे बड़ा बड़ा क्रिमिनल के लिए वो भी लगाया जाता है, सर्वेलेंस पे जो लगता है वो भी होता है, लेकिन वो बड़ा केस के लिए होता है, बहुत ही बड़ा। 2018 में या उससे पहले ये दोनों घंटों तक फ़ोन पर बातें किया करते थे। इस आधार पर जब बाकी जानकारी निकाली जाती है तो मालूम चलता है कि मधुर साहू और सलमा रिलेशनशिप में थे 2018 में, क्योंकि उस टाइम पर सलमा इसके जिम में ट्रेनिंग करने के लिए जाती थी और उसी दौरान इनकी दोस्ती हुई थी और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। अब इसके बाद जब मधुर साहू को ढूंढने की कोशिश की जाती है तो वो फरार हो गया था, यानी कि कहीं ना कहीं इस केस में मधुर साहू का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। अब पुलिस पूरी जी जान लगाकर मधुर साहू को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे ढूंढने में काफ़ी समय लग गया और फाइनली 14 अगस्त 2023 को मधुर साहू को उसके एक दोस्त कौशल के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन्हें पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। पहले तो मधुर साहू पुलिस के सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा था, लेकिन जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ होती है और उसके साथ मिले उसके दोस्त कौशल से जब अलग बैठाकर पूछताछ होती है तो ये केस पानी की तरह साफ हो जाता है। मधुर साहू और कौशल दोनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 2018 में सलमा सुल्ताना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इन दोनों ने मिलकर ही की थी। जब इनसे कारण पूछा जाता है तो मधुर साहू पुलिस को बताता है कि वो एक जिम का ऑनर है, उसकी जिम में बहुत सी लड़कियां आती हैं, वो दिखने में भी हैंडसम था, उसकी बॉडी भी अच्छी थी और उसी आधार पर वो बहुत सी लड़कियों को इंप्रेस कर लेता था। और ऐसे ही 2018 में सलमा भी उसकी जिम में आई थी,
उसी दौरान ये सलमा को भी इंप्रेस कर लेता है। ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बहुत जल्दी इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और कोरबा डिस्ट्रिक्ट में जिस रूम पर सलमा रहा करती थी वहीं पर जो मधुर साहू है वो भी इसके साथ लिव इन में रहना शुरू कर देता है। ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सलमा है वो मधुर से सच्चा प्यार कर बैठी थी, वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मधुर का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि जो मधुर है उसकी जिम में और भी बहुत सी लड़कियां आती थी और ऐसे ही उसके लगभग 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ संबंध थे। पहले वो जिम में आने वाली लड़कियों को इंप्रेस करता था, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उसके बाद उन्हें छोड़ देता था। लेकिन यहाँ पर सलमा के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है। सलमा को जब ये सारी बातें मालूम चलती है तो वो मधुर से कहती है कि या तो मेरे साथ शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस रिपोर्ट करा दूंगी, और क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक न्यूज़ एंकर हूँ, तो तुम्हें पकड़वाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब सलमा की इन बातों से जो मधुर है वो डर जाता है, क्योंकि आज तक उसने जितनी भी लड़कियों को अपना शिकार बनाया था वो सभी भोली वाली थी, उन्होंने उसकी कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की थी। बट सलमा से उसे बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा था और इसी के चलते वो अपने दोस्त कौशल के साथ मिलकर सलमा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। और इसी के चलते 21 अक्टूबर 2018 को वो सलमा को सबसे पहले मिलने के लिए बुलाता है। उसी दौरान वो अपने दोस्त कौशल के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और फिर उसे एक सुनसान जगह पर जाकर दफना देता है। उसके बाद ये पूरा केस खुलता है। परिवार वाले ज़्यादा प्रेशर पुलिस पर नहीं डालते हैं और धीरे धीरे ये केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। मधुर को लगता है कि ये केस अब बंद हो गया, वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और 2018 में ही उसने सलमा के नाम पर 5 लाख का यूनियन बैंक से लोन भी लिया था, जिसकी किस्तें वो अभी भी चुका रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो किस्तें नहीं देगा तो इसकी जांच होगी, सलमा को ढूंढने की कोशिश की जाएगी, और अगर वो ये मालूम चल गया कि वो मर चुकी है तो शायद ये पोल खुल जाए, इसलिए वो सारी किस्तें भी जमा कर रहा था। लेकिन इन्हीं किस्तों की वजह से वो पकड़ में भी आ गया। अब यहाँ पर पुलिस इनसे पूछती है कि इन्होंने डेड बॉडी को कहाँ पर दफनाया था, तो पुलिस को लेकर एक जगह पर जाते हैं। जिस जगह पर इन्होंने डेड बॉडी को दफनाया था वहाँ पर अब हाईवे बन चुका था। बड़ी मुश्किल से इनकी निशानदेही पर पुलिस उस हाईवे को खोदती है। लगभग 30 मीटर तक हाईवे खोदने के बाद और बहुत सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद फाइनली उन्हें कुछ हड्डियों के टुकड़े मिल जाते हैं, उन्हें चप्पल मिलती है, कुछ रस्सी मिलती है, यानी कि वहाँ पर एक डेड बॉडी उन्हें मिल जाती है। उसकी डीएनए जांच कराई जाती है तो उसमें मालूम चलता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सलमा सुल्ताना की ही है। अब यहाँ से कंफर्म हो चुका था, डेड बॉडी भी मिल चुकी थी, जो मर्डर का मोटिव है वो भी मालूम चल गया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस एक और व्यक्ति यानी कि जिसका नाम अतुल शर्मा था उसको भी गिरफ्तार करती है। जब इन्होंने सलमा की हत्या की थी तो इन्होंने अतुल को ही बुलाया था, उसी की गाड़ी में सलमा की डेड बॉडी को ये लोग लेकर गए थे। पुलिस ने मुख्यतः 3 लोगों को सस्पेक्ट बनाया, जिसमें मधुर साहू, उसका दोस्त कौशल और उसका दोस्त अतुल शर्मा शामिल। चलो ठीक है।